एडोल्फ हिटलर 1889-1945 ये एक ऐसी शख्सियत है जो तारीख में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा और बदनाम रहनुमा के तौर पर जानी जाती है। उनकी जिंदगी, नजरियात और अमाल ने दुनिया को बदल कर रख दिया और लाखों लोगों की मौत का सबब बने। उनकी कहानी एक इंतबाह है कि किस तरह ताकत, नफरत और नस्ल परस्ती दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकती है। हिटलर की इब्तिदाई जिंदगी। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउनो एम में पैदा हुए। उनके वालिद इलुइस हिटलर एक सख्त मिजाज कस्टम्स अफसर थे, जबकि उनकी वालिदा क्लारा हिटलर एक मोहब्बत करने वाली खातून थीं। हिटलर का बचपन मुश्किलात और वालिद की सख्ती के जेर साया गुजरा। वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन वियना की आर्ट अकेडमी में 2 बार दाखिला लेने में नाकाम रहे। 1913 में हिटलर जर्मनी मुंतकिल हो गए और पहली जंग अजीम 1914-1918 के दौरान जर्मन फौज में शामिल हो गए। जंग के दौरान वो जख्मी हुए और जर्मनी की शिकस्त ने उन पर गहरा असर डाला। इस शिकस्त को उन्होंने यहूदियों और कम्युनिस्टों की साजिश करार दिया, जो बाद में उनके सियासी नजरियात का बुनियादी हिस्सा बन गया। नाजी पार्टी का क़याम और उरूज। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुए, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी बनी। अपनी शोला बयानी और प्रोपेगेंडा महारत की वजह से वो जल्द ही पार्टी के रहनुमा बन गए। 1923 में उन्होंने म्यूनिख में हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश बियर हाल पार्टिश की, जिसके नतीजे में उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी मशहूर किताब मैन काम्पफ मेरी जिदोजहद लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी नस्ल परस्ती, साम दुश्मनी, यहूदियों से नफरत और जर्मन बालादस्ती के नजरियात पेश किए। ये किताब नाजी नजरिए का बुनियादी मतन बन गई। 1930 की दहाई में आलमी इक्तिसादी बहरान ने जर्मनी को बुरी तरह मुतासिर किया। बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से लोग मायूस हो चुके थे और नाजी पार्टी ने इस मायूसी को अपने हक में इस्तेमाल किया। 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए और जल्द ही तमाम सियासी मुखालिफिन को खत्म करके मुकम्मल आमरीत कायम कर ली। दूसरी जंग अजीम का आगाज। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अजीम का आगाज किया। उनका मकसद लीबी नसरोम जिंदगी के लिए जगह हासिल करना था, ताकि जर्मन कौम को वसअत दी जा सके। जंग के दौरान नाजी फौजों ने यूरोप के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन हिटलर सिर्फ जमीन पर कब्जा करने तक महदूद नहीं थे, वो एक नस्ली सफाई का मंसूबा भी रखते थे। उन्होंने यहूदियों, रोमा खाना बदोशों, माजूर अफराद, हम जिन्स परस्तों और दीगर अक़लियतों को निशाना बनाया। नाजी हुकूमत ने होलोकॉस्ट के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों समेत 11 मिलियन अफराद को कत्ल किया। हिटलर की गलतियां। नस्ल परस्ती और साम दुश्मनी। हिटलर का सबसे बड़ा जुर्म उनका नस्ल परस्ताना नजरिया था, जिसने लाखों बेगुनाहों की जान ली। जंगी हिकमत अमली की नाकामी। सोवियत यूनियन पर हमला, ऑपरेशन बारबारोसा उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सर्द मौसम और सोवियत फौज की मुजाहमत ने नाजी फौज को तबाह कर दिया। अमरीका को दुश्मन बनाना। जापान के साथ इत्तेहाद करने और अमरीका के खिलाफ जंग छेड़ने से इत्तेहादी कुव्वतें मजबूत हो गईं। आमिराना क़ियादत हिटलर ने अपने जनरल्स की राय को नजरअंदाज किया, जिससे कई अहम जंगें नाजियों के हक में न रह सकें। इखलाकी दिवालियापन। इंसानी हुकूक की पामाली और कत्ल आम ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। 1944 तक इत्तेहादी कुव्वतें मजबूत हो चुकी थीं और नाजी फौज पीछे हटने लगी थी। 1945 में सोवियत फौजें बर्लिन तक पहुंच गईं। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने अपनी जेर जमीन पनागा फ्ररबंकर में खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपनी अहलिया ईवा ब्राउन के साथ शादी करने के चंद घंटे बाद खुद को गोली मार ली, जबकि ईवा ब्राउन ने जहर खा लिया। उनकी लाश को फौरी तौर पर जलाया गया ताकि दुश्मन इसे इस्तेमाल न कर सके। इस तरह एक जालिम रहनुमा का इख्तिताम हुआ, जिसने दुनिया को बेमिसाल तबाही से दो चार किया। दुनिया हिटलर से क्यों नफरत करती है?